आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उसको लेकर एबीपी न्यूज़ का चौंकाने वाला खुलासा। कई किरदार सामने आए या यूं कहिए कि बेनकाब हो गए। मेरे साथ इस वक्त संजय झा मौजूद हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं और आपने स्टिंग ऑपरेशन देखा। क्या लग रहा है कि इसमें जिस तरीके से एबीपी न्यूज़ ने किया है खुलासा, कई किरदार सामने आए, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, क्या कहेंगे इस पर संजय जी? देखिए, मैं जब से ये घटना हुई है बड़ा ही मिस्टीरियस सारा कुछ लग रहा है। जब ये हुआ, जो पुलिस का लेट एफआईआर करना या जो सरकार का रिस्पांस लेवल था वो इतना ख़राब था उसको लेकर के, और अभी जो आपका आया है इन्वेस्टिगेशन और उसमें जितनी बात सामने आई है और वो सारी बातें ऐसी दिख रही हैं कि कहीं न कहीं कोई फोर्स पीछे से चीज़ों को होल्ड कर रहा है, रोक रहा है। जिन लोग, जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑब्जर्वेशन आया है या जो मीडिया में रिपोर्टेड बातें हैं, उस सब से लग रहा है कि इतनी बड़ी घटना हुई, वहाँ की मुख्यमंत्री खुद महिला है और जिस तरह से इस इतने सेंसिटिव केस को हैंडल किया है, वो तो लगता है कोई न कोई उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। और बंगाल में जो तरीका है राजनीति करने का कि इन सब इंस्टीट्यूशनों पे पॉलिटिकल लोगों का कब्जा, जो आपके इसमें दिखता है, जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें जो दिख रहा है, और ख़ास करके इस प्रिंसिपल को लेकर के जो बात आ रही है, उसके कनेक्शंस को लेकर के जो बात आ रही है, जो आपके रिपोर्ट में ये दिखा रहे हैं कि बाहर के लोग वहाँ पर आए हुए थे, तो ये तो सारा मुझे लगता है कि इट इज़ लार्जर कॉन्स्पिरेसी का ये है। और दुखद यह है कि वहाँ का गवर्नमेंट बिल्कुल चरमरा गया है और जिस हिसाब से वहाँ के मुख्यमंत्री चीज़ों को हैंडल कर रही हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत ही ट्रस्ट लोगों का रहा नहीं उनके ऊपर, जो वो इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकती है। संदीप घोष को बचाने की कोशिश हो रही है, प्रभावशाली कहा जा रहा है और ये तो खुलकर सामने आया कि वो प्रभावशाली हैं और कई बार स्टूडेंट्स के शिकायत करने पे, डॉक्टर्स के शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं होती है। तो क्यों बचा रही है ममता सरकार? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये तो बिल्कुल दिख रहा है ना, इतनी बड़ी घटना उस कॉलेज में होती है और इतना इनसेंसिटिव प्रिंसिपल, जो उसका रिस्पॉन्स था, तो कहाँ से इतना पावर वो ड्राइव कर रहे थे, कहाँ से इतना हिम्मत था कि ये सब करके कि सुसाइड बोल देना या जो भी एफआईआर नहीं करना या चीज़ों को डिले करना, उनके फैमिली को नहीं इन्फॉर्म करना, ये सारा चीज़, ये पावर डिराइव कहाँ से कर रहे थे? ये तो इन्वेस्टिगेशन का बात है कि इतना वो जिस हिसाब से चीज़ों को रिस्पॉन्स कर रहे थे, इतनी बड़ी घटना हो जाए और उसके बाद जो रिएक्शन लेवल, जो टाइम था, वो दिखता है कि इसमें निश्चित रूप से पावरफुल लोग कहीं न कहीं इस केस को रैप अप करने में या उसको कुछ न कुछ बचाने में, कुछ करने में, तो इन्वेस्टिगेशन में ही सारी बातें आएंगी। लेकिन ये तो बिल्कुल अपरेंट दिख रहा है और सरकार बिल्कुल लचर दिख रही वहाँ की। क्या मांग करेंगे? अब तो खुलासा भी हो गया है और ये कहा जा रहा है कि प्रभावशाली लोगों का वहाँ पर वर्चस्व है अस्पताल में। क्या आप मांग करेंगे? नहीं, हम लोग, अब तो मैटर सीबीआई के पास है और हम लोग ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी प्रभावशाली लोग हों, वर्क प्लेस पे सबके परिवार के लोग जाके काम करते हैं। डॉक्टर प्रोफेशन इतना नोबल प्रोफेशन है, लोगों का जान बचाता है। इतना लोग बच्चों को भेज करके, मेडिकल पढ़ा करके इस प्रोफेशन में भेजते हैं। ये तो पूरा देश हिल गया है इस घटना से कि जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप जान बचाते हैं, वहाँ आप ही सुरक्षित नहीं है। तो एकदम जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि कोई इसमें बच नहीं सकता। सीबीआई को डेफिनेटली सिर्फ यही नहीं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो लोग इसमें प्रोटेक्ट करने का भी कोशिश कर रहे थे या इस केस को रैप अप करने का या इसको डिले करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक और बात है कि कई खुलासे हैं, एक तो कि डेड बॉडी का इस्तेमाल किया जाता था, इसके अलावा आरोपी एक पकड़ा गया है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक आरोपी नहीं, अब जो स्टिंग ऑपरेशन है उसमें भी इस तरीके की बातें सामने आई हैं कि क्या जांच अभी आधा ही हुआ है, अभी बहुत ऐसे परतें हैं वो खुलनी बाकी है? आपका जो इन्वेस्टिगेशन जो आया है उसमें तो बिल्कुल दिख रहा है कि इसको लार्जर कोनोटेशन है इसका। सिर्फ स्पेसिफिक जो घटना हुई है वो तो एक बहुत बड़ा घटना है ही, इसके अलावा जो बात सामने में आ रही है, तो मुझे लगता है कि सीबीआई को ज़रूर
इन सब चीज़ों को भी फैक्टर इन करना चाहिए जब अपना इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है, कि जिस हिसाब से आया है कि वो बॉडी को बेचते थे जो वहाँ पर वो लोग थे, जितना बड़ा माफियागिरी वहाँ पर चल रहा था उनका, तो मुझे तो निश्चित रूप से लगता है। और अब ये देश देख रहा है, सिर्फ लेटर लिखने से नहीं होगा, आपके यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, मैं तो पहली बार, तो आश्चर्य की बात है, अपने ही सरकार के खिलाफ रोड पे आप निकल रहे हैं, जो आप जहाँ आपको एक्ट करना चाहिए वहाँ एक्ट नहीं कर रहे, तो आपको तो वहाँ पर, और कौन, महिला मुख्यमंत्री है, इतनी बड़ी घटना हो गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि सीबीआई को ये जो आपका अभी आपने निकाला है, तो मुझे लगता है कि इसको भी फैक्टरिंग करना चाहिए अपने इन्वेस्टिगेशन में, इस सब पैरामीटर को भी अपने इन्वेस्टिगेशन में रखना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए संजय झा, जो बता रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन एबीपी न्यूज़ की तरफ से किया गया है उसके पैरामीटर्स भी सीबीआई को अपनी जांच में शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा ममता सरकार ऐसा क्या है जो छुपा रही है, और नेक्सस पर कई तरीके के गंभीर सवाल। अपने सहयोगी हेमंत सूद के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।